गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा मैं हूं आपका मैथ्स टीचर विवेक मेवाड़ा। बेटा कल के वीडियो में मैंने आपको बोला था कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 8 को छोड़ देना है। क्यों छोड़ देना है उसका रीजन हम आज जानेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं पहले, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को हम सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8, इसके अंदर आप देखिए मैंने आपको मेथड तीनों पढ़ा दिए हैं और मैंने आपको होमवर्क दिया था कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको वैसे करा दिया, क्वेश्चन नंबर 2 वो भी मैंने आपको करा दिया, 3 में अभी आपको करा रहा हूं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 भी मैं करा रहा हूं। तो क्वेश्चन 9 दे रखे हैं टोटल, जिसमें से आपको मैंने आपको बोला था क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 ये 4 क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 9 ये 5 क्वेश्चन आपको बोला था। और वो 5 क्वेश्चन आपको स्टेप डेविएशन मेथड से या डायरेक्ट मेथड से या अज्यूम्ड मीन से, आपको जो अच्छा लगा उस मेथड से आपको सोल्व करना था। और मैंने इस वाले के लिए क्यों मना करा अब वो भी रीजन देख लीजिए। अभी आपको मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख रहा हूँ तो क्वेश्चन लिखने के बाद पता पड़ जाएगा कि ऐसा क्यों बोला गया है सर ने। इस क्वेश्चन को आप अज्यूम्ड मीन और डायरेक्ट स्टेप डिवीजन से नहीं कर सकते। इस क्वेश्चन के अंदर बेटा अगर आप कुछ देख पा रहे हैं तो आपको कुछ स्पेशल दिखेगा। बताइए अब किसी बच्चे ने पकड़ी हो बात, ये सीआई के अंदर से ही पता पड़ रहा है वो चीज। मैं अभी क्वेश्चन लिख के समझाता हूं कि ये अज्यूम्ड मीन से और स्टेप डिवीजन से क्यों नहीं हो पाएगा। ये अज्यूम्ड मीन और स्टेप डिवीजन से इसलिए नहीं हो पाएगा बेटा क्योंकि अगर यहाँ पर मैं जब इसका इंटरवल निकालता हूं तो देखिए 6 में से 0 को माइनस करा 6, 4, 14 में से गया 4, यहाँ पर 6, 28 में से 20 सब्ट्रैक्ट करा तो 8, यहाँ पर 10 और यहाँ पर 2। अगर ये इंटरवल अभी तक मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन बोले थे ना, जितने भी क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे या आप जब घर पे देखोगे तो आप नोटिस करोगे कि जो इंटरवल है वो हर क्वेश्चन में इक्वल दे रखा था। किसी में 50 का इंटरवल है, किसी में 20 का है, किसी में 10 का है, किसी में 5 का है। तो इंटरवल सब में इक्वल आते हैं तो ही हम स्टेप डेविएशन और अज्यूम्ड मीन मेथड फॉलो कर सकते हैं। अगर इंटरवल इक्वल आते हैं तभी हम अज्यूम्ड मीन और स्टेप डेविएशन फॉलो कर सकते हैं। और जिस क्वेश्चनों में इंटरवल अनइक्वल हो जाते हैं जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है, तो ऐसे क्वेश्चंस में हमको ओनली डायरेक्ट मेथड ही फॉलो करना होता है। तो जहां पर इंटरवल अनइक्वल दिखे डायरेक्ट मेथड को उन क्वेश्चनों से सोल्व करिएगा, और इंटरवल जहां पर इक्वल दिख जाए वहां पर आप क्या करोगे, आप स्टेप डेविएशन और अज्यूम्ड मीन में से कोई सा भी एक फॉलो कर सकते हो। बात समझ में आई जो मैंने बोला। अनइक्वल इंटरवल के लिए आप डायरेक्ट मेथड फॉलो कर सकते हो। कहने का मतलब डायरेक्ट मेथड कहीं पर भी अप्लाई हो सकता है। एक डायरेक्ट मेथड ही है जो किसी भी क्वेश्चन से सोल्व कर सकते हो, लेकिन अज्यूम्ड मीन और स्टेप डेविएशन के लिए एक शर्त रख दी गई है। वो शर्त क्या है कि जब तक इंटरवल इक्वल नहीं होगा हम स्टेप डेविएशन और अज्यूम्ड मीन मेथड को फॉलो नहीं कर सकते। तो इंटरवल का इक्वल होना बहुत जरूरी है उन दो मेथड के लिए। तो बात वही आती है सीआई को देखकर एक्सआई। तो दोनों नंबर को जोड़ के 2 का डिवाइड करो, दोनों नंबर को ऐड करा 16, 16 में 2 का डिवाइड करा 8, 24, 24 में 2 का डिवाइड करा 12, 34, 34 में 2 का डिवाइड करा 17, 48, 48 में 2 का डिवाइड करा 24, 8 और 8 16, 3 और 3 6, 66 में 2 का डिवाइड करा 33 और ये हुआ 78, 78 में 2 का डिवाइड करा 39। तो ये मैंने दोनों नंबरों को ऐड करके 2 का डिवाइड कर दिया है। तो ये निकल गया हमारा एक्सआई। और हमको क्वेश्चन को किससे सोल्व करना है, डायरेक्ट मेथड से। तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, ये जो हमने फर्स्ट डे पढ़ा था। तो फॉर्मूले से ही पता लगता है बेटा कि मल्टीप्लाई किसको करना है। तो आपको जिस मेथड को फॉलो करना है पहले उसका फॉर्मूला लिखिए,
फॉर्मूले के बाद आप देख लीजिए कि आपको कौन कौन सी चीजों को मल्टीप्लाई करना है, वरना ऐसे टेबल याद करके मत जाना कि कौन कौन सी चीजें फाइंड करनी है। आपको बस फॉर्मूला लिखना है और फॉर्मूले को फॉलो करते हुए चलना है। तो फॉर्मूले में दिख रहा है कि एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई करना है। 11 को 3 से करा तो 33, 10 को 8 से करा तो 80, 12 से 1 जा 84, 17 4 जा 68, ये हुआ 96, 99 और ये हुआ 39। तो सिग्मा एफ आई और एक्स आई का अब टोटल करिए। 3 और 4 7, 7 और 8 15, 15 और 6 21, 21 और 9 30, 30 और 9 39। तो कैरी कितना बचा 3। तो 3 और 3 6, 6 और 8 14, 22, 22 में 6 को ऐड करा 28, 28 में 9 को ऐड करा 28 और 9 37, 37 में 3 जोड़ा 40 और 49। 499 आ गया आपका एफ आई एक्स आई, और एफ आई का भी टोटल कर लीजिए। 1 और 11 और 10 21, 21 और 7 28, 32, 36, 39 और 1 40। कितना हो गया 40। तो मीन आपको निकालना है, इसकी वैल्यू तो आई 499 और इसकी वैल्यू आई 40। तो इसका टोटल आया 499 और इसका टोटल आया 40। तो 499 में 40 का डिवाइड करो, कितनी बार गया 1 टाइम्स गया, 99 बचा, 2 टाइम्स गया 80, 19 बचा, इधर पॉइंट लगाया इधर 0 लगाया, 4 टाइम्स गया 160। तो 12.4 आपका आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन का मीन कितना निकला 12.4। तो ये है आपका 14.2 का क्वेश्चन नंबर 8। 14.1 का जिसका आंसर आ रहा है आपके 12.4। 12.4 अगर उसने पॉइंट के बाद 2 डिजिट ले रखी है तो आप 7 टाइम्स 280। तो बुक में क्या उसने 3rd डिजिट भी निकाल रखी होगी, फिर अप्रॉक्स ले लिया होगा। तो आपको तो पॉइंट के बाद की बस, और यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, ये 47, 48, 49 कुछ भी आ सकता है। इसमें मेन नंबर ही ये पॉइंट के बाद का पहला डिजिट सबसे इंपॉर्टेंट है, 2nd डिजिट आपका ऊपर नीचे हो सकता है। एक्चुअल में जो आपका आएगा आंसर मेन है 12.4। अब इसके बाद ये 3rd वाली जो डिजिट है ना 7 वाली, ये कभी आपको एक नंबर ऊपर और नीचे आ सकती है, क्योंकि वो उसका डिवाइड अप्रोक्स में लेके चलता है। तो आपको बस क्या करना है, पॉइंट वाले क्वेश्चन में एक अप्रोक्स वर्ड ऐड करना है और उसका आपका आंसर बिल्कुल सही मान लिया जाएगा। तो अगर आपका आंसर आपको बुक से मैच नहीं करता तो आप क्या लग दोगे, बस एक अप्रोक्स वर्ड लिख दोगे और अप्रोक्स लिखते ही वो बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3rd बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3rd एक बिल्कुल अलग टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3rd के अंदर बेटा आपको मीन की वैल्यू गिवन है और मिसिंग नंबर पूछ रहा है। क्वेश्चन को रीड करिए। और ये क्वेश्चन बेटा आपके 2018 में आया था, क्वेश्चन नंबर 8 3rd, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका इस बुक का, इस एक्सरसाइज का 14.1 का क्वेश्चन नंबर 3rd। ये आपके 2018 में आया था सीबीएसई के अंदर। आपको क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है पहले तो वो लिख दीजिए। मीन की वैल्यू कितनी गिवन है, मीन की वैल्यू क्वेश्चन में हमको दिख रही है 18 रुपीज, 18 रुपए दे रखे हैं। और मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ की वैल्यू पूछ रहा है। ऐसा क्वेश्चन में स्टार्टिंग में जो लैंग्वेज है वहां पर लिखा हुआ है। अब क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी लिख दीजिए।
11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25। और एफ आई क्या दे रखा है? 7, 6, 9, 13, F, 5 और 4। और आपसे कह रहा है ये जो F है इसकी वैल्यू क्या होगी बताइए। आपको इस क्वेश्चन का मीन दे रखा है 18 आएगा, लेकिन जो आपसे कह रहा है ये F, अब F, ये जो F दिख रहा है ना, ये नंबर बताइए कि ये नंबर क्या होगा, इस नंबर के क्या होने से मीन 18 आएगा। तो ये नंबर हमको बताना है, ये F क्या होगा। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है बेटा ये। वही हमको CI को देखकर सबसे पहले क्या निकालना होता है हर क्वेश्चन में? XI। और XI कैसे निकलता है? इन दोनों को ऐड करके 2 का डिवाइड। तो 11 और 13 को ऐड करा तो 24, 24 में 2 का डिवाइड करा तो 12, 14 ऐड करता जा रहा हूँ और 2 का डिवाइड करता जा रहा हूँ, है ना। 18, 20, 22, 24, ये मैं दोनों नंबरों को ऐड कर रहा हूँ और उससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब मैं FI और XI को मल्टीप्लाई करूंगा। 12 7 जा 84, 14 6 जा 84, 19 6 जा 144, 18 इंटू 13, 18 इंटू 13 कितना हुआ? 180, 180 और 54, 234। 20 को F से मल्टीप्लाई करा तो 20F, 22 को 5 से करा तो 110, 24 को 4 से करा तो 96। अब आपको इसका टोटल करना है, FI और XI का टोटल करना है। तो ध्यान कैसे देना टोटल करते वक्त, तो जिस जगह पर वेरिएबल आ जाए ना, उस वेरिएबल वाले नंबर को तो सबसे पहले एडिटिव लिखकर प्लस लगा देना। क्या करोगे? जिस नंबर पर वेरिएबल आ जाए, जैसे 20 और F, ये पूरा एक नंबर है 20F, तो मैंने पूरा 20F लिख दिया, प्लस लगा दिया। अब बाकी के जो ये नंबर दिख रहे हैं ना, अब आप इनको को ऐड करिए, नंबरों को ऐड करना है, वेरिएबल वाले को एडिटिव लिखना है और नंबर को ऐड करना है। तो जब नंबर को ऐड करोगे आप, तो आपका टोटल आएगा इसका 752। कितना आ रहा है? 752। नंबर को ऐड कर लीजिए। ऐसे ही FI की टेबल में भी ऐड करिए। तो देखो, जिस पर वेरिएबल होता है उसको तो एडिटिव, ये प्लस लगाया। अब बाकी ये नंबर को ऐड कर लीजिए। नंबर को ऐड करने पर आ रहा है 7 6 13, 13 और 9 22, 35 40 44। तो कितना आया? नंबर को ऐड करा तो 44। अब मैं यहाँ पर मीन का फॉर्मूला लिखूंगा। ये देखिए, मीन की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 18, ये वैल्यू पुट कर दी। FI और XI का टोटल आपने निकाल लिया, 20F प्लस 752, और FI का भी आपने टोटल निकाला है F प्लस 44, F प्लस 44। ये आपने जो टोटल निकाला है वो एज इट इज पुट कर दिया गया है। अब आपको इनको को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो इस पूरे नंबर को 1 से करिए तो कितना हुआ? 20F प्लस 752 इक्वल आ गया। अब 18 को इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करिए। तो 18 को F से करा तो 18F, और 18 को 744 से 18 को करा 44 से, तो नंबर आएगा 792। क्लियर है ये बात? अब देखिए, ट्रांसपोज करिए, 28 में से 18F को सब्ट्रैक्ट करा तो कितना बचा? 2F, और 792 में से 752 को सब्ट्रैक्ट करिए तो कितना बचा? 40। तो F बराबर क्या हो जाएगा? 40/2 मल्टीप्लाई डिवाइड में आ गया। 2 से 40 को डिवाइड करा तो हमारा मिसिंग नंबर कितना पता पड़ गया हमको? 20। तो ये वाला मिसिंग नंबर क्या है? 20। तो इस तरह से आपको मिसिंग नंबर का पता लगाना है और आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। तो इस टाइप के मिसिंग नंबर वाले क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं बेटा।
तो ऐसे क्वेश्चन पे फोकस करिएगा आप। आपको एनसीईआरटी में मात्र ये एक क्वेश्चन दे रखा है, बाकी क्वेश्चन आप आरडी में से करिएगा। मिसिंग नंबर वाले क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा इन पे। और जो बेसिक सब्जेक्ट लेगा वो बच्चा, उस बेसिक वालों के जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बनता है, वो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आपके चैप्टर नंबर 14 में से बनता है, एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन। इसलिए बेसिक वाले बच्चे इस चैप्टर पे ज्यादा फोकस करिएगा। ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे बेटा, बाय बाय।